सभी को नमस्कार। अगेन मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं आप सभी का दोस्त, आज का होस्ट, यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर अजीत सैनी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैं अगेन आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं कि हमने एक मुहिम चलाई है, मैंने एक क्रांति चलाई है, मैंने एक आंदोलन चलाया है कि लाइफ में हम हर उस इंसान के घर तक पहुंचेंगे, हर उस इंसान की सोच तक पहुंचेंगे जो ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और ये यूट्यूब चैनल उस इंसान को सफल होने में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे मीट विद सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, एक सफल इंसान के साथ में एक मीटिंग, एक अच्छी कॉफ़ी के साथ में, एक अच्छी चाय के साथ में। और दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगेन एक नारी शक्ति, अगेन एक झांसी की रानी, अगेन जिसने लाइफ में अपने आप को प्रूफ किया कि यार औरत कमज़ोर नहीं होती, एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसी एक जुझारू लीडर झज्जर से बिलोंग करती है। तो आइए एक बार मिलते हैं आज के हमारे न्यू गेस्ट, हमारी मतलब डायनामिक लीडर और चार्मिंग पर्सनैलिटी से, जिनका आप हैं मिसिज रीना शर्मा मैम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं, रीना शर्मा मैम AWPL में कमिंग रूबी स्टार लीडर्स हैं। और आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी, कैसे इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहे हैं। और इनकी कहानी से बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। बहुत जैसे ये लाइफ में ग्रो हुई हैं, ऐसे आप भी ग्रो हो सकते हैं। तो रीना शर्मा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ आए। तो कैसा लग रहा है रीना मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इस चैनल पे मेरे को आने का मौका दिया और लोगों के सामने रूबरू होने का मौका दिया मेरे को। सर क्या बात है, थैंक यू रीना मैम। आप लोगों के साथ और सहयोग से, आप लोगों की हिम्मत से ही मैं ये यूट्यूब चैनल चला पा रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे हम काम करेंगे। आप लोगों का साथ सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो रीना मैम, सबसे पहले कुछ एक सवाल हैं। जी सर। लेकिन उस सवाल पे जाने से पहले, लोगों की उत्सुकता को ख़त्म करने से पहले, हम एक बार ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने एक हाउसवाइफ से नेटवर्क मार्केटिंग में एक योद्धा लीडर बनने का सफ़र तय किया है। आपका जन्म AWPL डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हुआ, कैसे आपका यहाँ आना हुआ, आप पहले क्या करते थे और आज क्या करते हो? थोड़ा सा अपनी जर्नी, अपनी जुबानी थोड़ा सा बताने की चेष्टा करें। बिल्कुल सर। सर मैं यहाँ पे रिजल्ट बेस पे आई थी। पहले मैंने रिजल्ट लिया था, रिजल्ट बेस पे मैं यहाँ पे आई थी। पहले मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग लाइन से थी मैं। +2 तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ से मैं टीचिंग कर रही थी। ऐसा एक दिन मेरे को मैम मिली, वहाँ से रिजल्ट लिया मैंने मैम के बताने से। उसके बाद मैम ने मेरे को बताया कि बिज़नेस भी यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टडी किया। बिज़नेस स्टडी करने के बाद मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि जब एमराल्ड रैंक जो होता है, उस एमराल्ड रैंक पे एक परिवार योजना चलाई हुई है इसमें, जिसमें कि परिवार योजना में क्या होता है कि जब मैं एमराल्ड रैंक करूँगी, एमराल्ड रैंक होने के बाद अब बाई मिस्टेक मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसमें मेरे घर पे इनकम आएगी और इनकम के साथ साथ मेरे बेटे की +2 तक की पढ़ाई फ्री होगी। और साथ में सर, जो मेरा बिजनेस है वो मेरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम हो जाएगा और मेरे जाने के बाद भी मेरे घर पे इनकम जनरेट होती रहेगी। सर तो ये आपको एक बात अच्छी लगी? जी सर। यहाँ आपको एक करियर नजर आया? जी सर, बिल्कुल। और ये बात बहुत अच्छी बताई रीना मैम आपने, क्योंकि लाइफ में पैसा कमाने के लिए एक आदमी को, एक औरत को कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। जी सर। आप और मैं कोई ना कोई काम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि काम करते करते अगर आपको या मुझे, क्योंकि मौत एक ना एक दिन सबकी आनी है, ये सत्य है। और अगर हम ऐसे ही दुनिया से चले जाएं और जाने के बाद में हमारे परिवार को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीना मैम, एक आदमी जो जिसका निधन हो जाता है वो तो निकल ही जाता है, वो तो फ्री हो जाता है। फंसता है तो उसका परिवार, फंसता है तो उसकी जिम्मेवारियां, फंसता है तो वो जो बच्चा जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, लेकिन पैसा ना होने की वजह से, बैकअप ना होने की वजह से वो परिवार, वो बच्चा मिट्टी में मिल जाता है। और जिंदगी में जो बच्चा कभी सोना बन सकता था वो रंग बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो रीना मैम, ये बहुत अच्छी बात बताई। AWPL कंपनी
लोगों को सुरक्षा योजना देती है। एमरेल्ड रैंक के बाद में एक आदमी जिंदगी में उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम उसका परिवार को एक सेफ्टी फीचर मिलता है। बिल्कुल सर। 1 लाख से लेके 22 लाख तक की परिवार सुरक्षा योजना जो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि AWPL के अलावा किसी कंपनी ने चलाई। नहीं सर, आज तक कहीं भी नहीं। और ये सुरक्षा योजना बहुत जेन्युइन योजना है, हर परिवार की जरूरत है। और इसी योजना से मेरा भी दिल प्रसन्न हुआ था, मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि कम से कम जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ हो जाए तो कम से कम कोई एक कंपनी है, कोई एक आदमी है, एक सिस्टम है जो हमारे बच्चों को मतलब परवरिश कर सकता है, उनका सहारा बन सकता है। बिल्कुल सर, यही बात मेरे को AWPL में बहुत अच्छी लगी थी। चलो जी, तो रीना मैम, पहले आप एक हाउसवाइफ थी या जॉब करते थे? सर पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद कुछ परिवार में ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिससे कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना पड़ा। तो आप कहाँ रहते हो? सर मैं झज्जर रहती हूँ। झज्जर रहते हो? हाँ जी सर। तो आप झज्जर में आपकी शादी हुई है? हाँ जी सर। तो आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटा है सर। एक बेटा है। तो कोई ना कोई ड्रीम रहा होगा आपको अपने परिवार को लेकर या अपने बच्चों को लेकर के, या लाइफ में कोई ना कोई चीज़ रही होगी, ठीक है, कि जिसके अंदर आपको लगा होगा कि ये चीज़ तो ज़िंदगी में मेरे को अचीव करनी करनी। बिल्कुल सर, एक टाइम था सर, और ड्रीम तो बहुत सारे हैं सर, ड्रीम तो बहुत सारे हैं, वो भी पूरे होने ही होने हैं। लेकिन एक टाइम था जिस टाइम पे मेरे को किसी ने बोला था कि ना तो इसके हस्बैंड कमाते हैं ना ये कमाती है, तो ये कैसे अपने ड्रीम पूरे करेंगे, कैसे इनकी लाइफ गुजरेगी। तो सर उसी टाइम एक दिमाग में एक ड्रीम था, एक ड्रीम बना था कि कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी लाइफ में कि एक दिन ना एक दिन मेरे को ये कहेंगे, मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, कि बेटी तो रीना है, 5 बहनों में से एक ऐसी बेटी है जिसने सब कुछ ये करके दिखाया, और ससुराल में भी एक दिन मेरा नाम होगा कि 4 बहुओं में से एक बहू ऐसी है जिसने हमारा नाम ऊंचा किया है। क्या बात है, बहुत बड़ा जज्बा है। साथ में सर ड्रीम मेरा एक और भी था। कुछ टाइम पहले जब मैं टीचिंग करती थी तो उस टाइम पे मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं अपने बेटे को एक साइकिल भी दिला दूं, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद, AWPL में आने के बाद, मैंने अपने बेटे को 24 तारीख को ही, नेक्स्ट मंथ में 24 तारीख को मैंने अपने बेटे को स्कूटी गिफ्ट की है सर। क्या बात है, कितने अमाउंट की है मैम? सर वो स्कूटी मेरी 1.25 लाख की भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रीना मैम, ये बहुत एक जोश जज्बा जो जुनून है आपके अंदर, और मैं कहता हूँ ये जोश जुनून नहीं, ये एक ईंधन का काम करता है कि जो ये नेगेटिव मच्छर हमारे समाज में घूमते हैं, जो हमारी टांग खींचते हैं, जो हमें ये बोलते हैं कि तुम कर नहीं सकते, या तुम कर नहीं पाओगे, या तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बेकार हो, तुम कमजोर हो। एक्चुअल में मैं कहता हूँ यही वो प्राणी है जो हमें ऊपर उठने में मदद करते हैं। जी सर बिल्कुल। यही वो नेगेटिव मच्छर है जो डंक मारने से हमारे मन में एक ऐसी आग पैदा करते हैं जिस आग के अंदर हम अपने सपनों को पूरा कर जाते हैं। जी सर बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात रीना मैडम, आपसे जान करके बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो ड्रीम है कि आप अपना नाम बनाना चाहते हो, खुद की पहचान बनाना चाहते हो, और ये होनी भी चाहिए। एक औरत पीछे क्यों रहे? जी सर, जब एक हर सब्जेक्ट के अंदर और हर सेगमेंट के अंदर अगर एक आदमी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है तो हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो आगे बढ़ चढ़ करके भाग क्यों ना ले वो अपनी पहचान क्यों ना बनाए। और ये आपने एक शानदार उदाहरण अपने परिवार और पड़ोस माहौल के लिए बनाया है। चलो, तो रीना मैम, आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि AWPL कंपनी के अंदर आपने अभी तक क्या अचीवमेंट हासिल की है, कहाँ तक आप अपने आप को लेके आए हो, और आगे कहाँ तक आपका विजन है? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मेरी अचीवमेंट जो है कि मैं यहाँ से टोपाज रैंक कंप्लीट कर चुकी हूँ सर। यहाँ से मैं लैपटॉप भी अर्न कर चुकी हूँ, और स्कूटी के बारे में तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि मैंने यहाँ से स्कूटी भी अचीव की है। और सर अभी मैं जो ड्रीम है वो मेरी अचीवमेंट है वो 5 लाख से प्लस हो चुकी है सर इनकम मेरी यहाँ से। क्या बात। तो कुछ ट्रिप भी मिले होंगे मैम आपको? जी सर, मैंने 2 ट्रिप किए हैं, कोर्डेला क्रूज का, एक जैसलमेर का, और एक ट्रिप किया मैंने वृंदावन का। तो मैम कोर्डेला क्रूज तो एक ऐसा ट्रिप रहा है जिसमें सेलिब्रिटी आती है जाती है। बिल्कुल सर। और एक आम आदमी अगर उस ट्रिप को एंजॉय करके आता है तो 101% फीलिंग तो बहुत अच्छी रही होगी। बिल्कुल सर, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरी फीलिंग्स मैं शेयर नहीं कर सकती सर,
मेरी फीलिंग्स को मैं शेयर नहीं कर सकती। कितना बड़ा समुद्री जहाज था? बहुत बड़ा समुद्री जहाज था कि उसमें एक शहर बस सकता है पूरा, और वो समुद्र के बीच था। उस टाइम की तो मैं फीलिंग अपनी बता ही नहीं सकती। कितने दिन रहे आप समुद्र के बीच में? मैं वहाँ पे 3 दिन और 2 रात रहे थे हम वहाँ पे, और इतना अच्छा फील हुआ था कि लाइफ में ये ड्रीम मेरा कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। AWPL में आने के बाद मेरा वो ड्रीम पूरा, और वो भी 2 बार ड्रीम पूरा हुआ सर मेरा यहाँ से। तो एक शानदार मोमेंट्स रहे होंगे आपके रीना मैम जी सर बिल्कुल। कि जिंदगी में जमीन पर बैठ करके तो आपने कई साल खाना खाया होगा, जी सर बिल्कुल। लेकिन समुद्र के बीच में गहराई के ऊपर और मतलब पानी पे एक मतलब जहाज तैर रहा, वहां पे ब्रेकफास्ट करना, बिल्कुल सर। कॉफी पीना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, मतलब एक चीज कहूँ तो गूगल लिखता है कोडलिया क्रूज को कि कोडलिया क्रूज एक चलता फिरता शहर है शहर है। जिसने अपने अंदर एक दुनिया बसा रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक बार वो लाइफ जीनी चाहिए सर बिल्कुल। हर आदमी को बिल्कुल एक बार जीनी वहां पर जा करके आना बिल्कुल चाहिए। सर, जाना और चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को ये शानदार जिंदगी जीने का मौका AWPL ही दे सकती है, बिल्कुल और सर। कोई दे नहीं सकती। नहीं दे सकता सर बिल्कुल भी। चलो जी, बहुत अच्छा। तो रीना मैम, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे जैसे एक आदमी आगे बढ़ता है बिजनेस के अंदर, जी सर तो इस बिजनेस में ना बहुत सुननी पड़ती है। बिल्कुल सर। इस बिजनेस में लोगों को असफलताओं की गलियों से होके गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो आपका कभी ऐसा मन नहीं किया कि यार आप थक गए होगे ना सुन के, या फिर आप इस ना से ना को हाँ में कैसे बदल पाए, या कैसे असफलता की गली से आप यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, जैसे कि स्टार्टिंग तो मेरी जो जैसे कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया था वहीं से हो गई थी सर, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। उसके बाद जैसे कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ AWPL में पैर रखा, कदम रखा, तो वहाँ पे आने के बाद भी मेरे परिवार वालों ने भी, मेरे मायके वालों ने भी बोला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कर्जे के नीचे दब जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, रीना जब तू स्कूल जा सकती है, इतना वो सह सकती है, तो यहाँ भी तू जा सकती है। इधर से सुन, इधर से निकाल। तेरा ड्रीम क्या है कि तेरे को एक दिन ऐसी बेटी बनना है, तेरे को एक दिन ऐसी बहू बनना है जिसका नाम परिवार में भी शहर में भी गूंजेगा कि यहाँ झज्जर की बहू और बिलासपुर की बेटी। क्या बात। तो सर, कहने का उसको सोच मतलब के- आपने जो रिजेक्शन को दूर किया, आपने जो असफलताओं की गलियों से जब आप गुजरे, तो उसमें आपने क्वालिटी को फॉलो किया। वो क्वालिटी थी इग्नोर करने की। बिल्कुल सर। तो आपने गलत लोगों को, गलत मानसिकता को, नेगेटिव करने वाले प्राणियों को आपने इग्नोर किया। वो बोलते रहे, मैं सुनती रही, मैं अपना काम करती रही करती सर। रही। और इग्नोर करते करते आपने अपने पर्पज को, अपने ड्रीम को भी अपने दिमाग में रखा, बिल्कुल और सर। उसके ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़े। बिल्कुल सर। यस या नो? यस सर। बहुत अच्छी बात रीना मैडम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने ली है, बहुत अच्छा सिस्टम है आप लोगों का, बहुत अच्छी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करो, सॉल्यूशन पे करो। बिल्कुल सर। इग्नोर करना पड़ेगा। और ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन है जिसको रिजेक्शन मिली ना हो। ऐसा कोई नहीं होगा अमिताभ बच्चन, उसको देखो 12 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई, तब जाके सर। 13वीं फिल्म हिट हुई। और हम तो इतने शानदार बिजनेस में हैं जहाँ 12 फिल्में क्या, हमारे तो 10-12 लोगों की मीटिंग होती है। बिल्कुल सर। और 10-12 मना कर दे तो हमें कौन सा डायरेक्टर के पास जाके भीख मांगनी है, अगला 13वां ढूंढ लेंगे। 13वां ढूंढ लेंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात। तो रीना मैम, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी सर। कि अभी आपका विजन क्या है, और आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को कहाँ देखते हो? आप अपनी टीम को, समाज को, अपने जैसी नारी समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या आपका विजन है? आने वाले समय में क्या करोगे खुद के लिए या टीम के लिए? एक छोटा सा मैसेज मैं आपके माध्यम से आपकी टीम और पब्लिक समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। सर, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि AWPL हर लेडीज़ को करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ ना तो सुंदरता देखी जाती है, ना क्वालिफिकेशन देखी जाती है, और ना यहाँ पे पैसा देखा जाता है। और एक लेडीज़ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके भी कामयाब हो सकती है, चाहे वो किसी भी घर से हो, किसी भी क्वालिटी से हो, कैसे भी हो, यहाँ आके वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ आने के बाद मेरे को ये पता चला कि जो हाथ पकड़ते हैं वो हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो लाइफ टाइम तक ही हमारा साथ निभाते हैं। जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ तक हमें भी लेके जाते हैं। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आज जो मेरा रैंक है, उस रैंक पे मैं अपनी टीम को जल्दी लेके आऊँगी, और जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ भी मैं अपनी टीम को बहुत ही जल्दी लेके जाऊँगी, और जो जो मैंने अर्न किया है वो मैं मेरी टीम को भी बिल्कुल अर्न कराऊँगी। क्या बात है। तो जल्द ही आपके साथ में मुलाकात होगी।
नए रैंक के साथ में, नई अचीवमेंट के साथ में, नए जोश जुनून के साथ में। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा रीना शर्मा मैम डायनेमिक लीडर से मुलाकात करके। मीट विद सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकना मना है, थकना मना है। लगा देंगे इतना जोर, मचेगा चारों तरफ शोर, ये है हमारा नारा। और हर हर एसएलपीएस, घर घर एसएलपीएस। दोस्तों जल्द ही मुलाकात करेंगे एक नए दिग्गज लीडर के साथ में, नई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ में। बने रहिएगा। आप लोगों ने शांतिपूर्वक हमारी वीडियो को देखा और इस जानकारी से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। रीना शर्मा मैम का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जो भी भाई बहन, जो भी साथी रीना शर्मा मैम के साथ में अपनी सफलता की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अपने जीवन में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। तो दोस्तों अब के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश जुनून के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।